नमस्कार दोस्तों। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, पिछले कुछ वीडियोस में ये सवाल मुझसे बार बार पूछा गया कि सर आखिर ये क्या है और हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। तो जी हाँ, आज मैंने सोचा कि आप सब लोगों से इस बारे में मैं बात करूं और इस बारे में आपको सबको बताऊं। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम मध्य प्रदेश वर्ग एक शिक्षक भर्ती को लेकर और इसके साथ साथ हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या होता है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, कब लागू हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन कब आया और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन कब आया। तो क्या है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, कैसे लागू होता है और कब से ये सेंट्रल में लागू हुआ और कब से ये मध्य प्रदेश में लागू हुआ। तो हम इन सब पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तो आपको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में सारी जानकारी पता चल जाएगी। और एक और अनुरोध है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे जो भी वीडियोस हों वो आपको मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि मैंने जो फाइल खोली हुई है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब आप इसमें देख सकते हैं कि नंबर 36039/1/2019, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब ये जो डेट है आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, 31 जनवरी 2019। अब इस जो सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऑफिस मेमोरेंडम है, इसका सब्जेक्ट क्या था आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएसएस इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब इस रिजर्वेशन का क्वांटम क्या था कि द पर्सन्स बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस हु आर कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। ओके, सो जो भी कैटेगरीज हैं जो कि रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल्ड हैं, जैसे कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उन्हीं के साथ साथ वो कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं या जो लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस में फॉल करेंगे, उन लोगों को भी इन्हीं एससी, एसटी और ओबीसी के जैसे 10% रिजर्वेशन मिलेगा, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मिलेगा, वो भी किस पे, सिविल पोस्ट पे मिलेगा। आप देख सकते हैं कि सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर है इंडियन गवर्नमेंट का। अब मैंने आपसे कहा कि आप डेट नोट कर लीजिए, 31 जनवरी 2019। अब देखिए, जब कभी भी कोई भी कानून बनता है तो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनाती है, जो हमारी लोकसभा है वो बनाती है, राज्यसभा में पास होके जब ये सारे कानून बनते हैं, तो अब जरूरी थोड़ी है कि अगर आज ये कानून सेंट्रल में बन रहा है तो कल ही ये कानून स्टेट गवर्नमेंट में बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। तो आपने ये डेट जो नोट की है 31 जनवरी 2019, ये याद रखिएगा, ये आगे आपको समझ में आने वाली है। तो अब इस पर हम और आगे भी बात करते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो अब एग्जम्पशन फ्रॉम रिजर्वेशन है, ये एक अलग विषय है, आज हमारा मुद्दा ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है वर्ग एक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि वर्ग एक शिक्षक भर्ती में ये कैसे मायने रखता है ये आप सबको पता ही है। तो इसका क्या सर्टिफिकेट है, क्या क्राइटेरिया है, वो सब आप जानते ही हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको पता ही है। अब यहाँ पर जो रिजर्वेशन की बात है, हमने ये देख लिया कि रिजर्वेशन 10% मिलेगा। अब यहाँ पर जो एक सबसे जरूरी बात है जो आप सबको मैं बताना चाहूंगा, जो ईडब्ल्यूएस का क्लॉज है, अब आप ये वाला क्लॉज बहुत अच्छे से पढ़िएगा तो आपको ईडब्ल्यूएस के कैरी फॉरवर्ड का रूल पता चल जाएगा। अब ये जो 6.3 क्लॉज है, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, वेयर इन एनी रिक्रूटमेंट ईयर, मैं इस क्लॉज की बात कर रहा हूं, तो एनी रिक्रूटमेंट ईयर की भी जो वैकेंसी है, जो ईयर मार्क है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, if they are not filled up or EWS cannot be filled up due to non-availability of a suitable candidate belonging to EWS, such vacancies for that particular recruitment year shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog। तो ये जो बात है बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि जो EWS कैंडिडेट्स की वैकेंसीज होती हैं
वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं। जबकि आपने देखा होगा कि जो एससी और एसटी की वैकेंसीज होती हैं, तो अगर वो वैकेंसीज फिल नहीं होती हैं इसी रिक्रूटमेंट ईयर में, तो जब ये वैकेंसी अगर रिक्रूटमेंट ईयर में नहीं फिल होती है, तो जो अगला रिक्रूटमेंट आएगा उस अगले रिक्रूटमेंट में ये वैकेंसीज कैरी फॉरवर्ड तो होंगी, लेकिन ये बैकलॉग में ट्रीट होंगी। अब बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग मतलब कि जब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ईयर आएगा तो ये जो वैकेंसीज हैं ये उन्हीं एससी या उन्हीं कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं से फिल किया जाएगा जो कि एससी और एसटी कैटेगरीज हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस में कैसा होता है, चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर मैं बात करूं कि चलिए किसी रिक्रूटमेंट ईयर में 100 पोस्ट आती हैं, ठीक है। अब 100 पोस्ट में 10% रिजर्व होंगी ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 10 सीट्स रिजर्व होंगी ईडब्ल्यूएस के लिए। अब जब 10 सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड होंगी, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 10 सीट में अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें, 8 जो सीट्स हैं, 8 सीट भर जाती हैं। तो अब अगर 8 सीट भर जाती हैं तो ये बताइए कितनी सीटें बची? 2 सीटें बची। चलिए और अच्छे से समझते हैं। अगर यहाँ पे 8 की जगह 6 सीटें भर जाती हैं, अब 6 सीटें भर जाएंगी तो कितनी सीटें बचेंगी? 4 सीटें बचेंगी। तो जब ये 4 सीटें बचेंगी, अगर रिक्रूटमेंट आता है 2020 में, अब 4 सीटें 2020 में बच गई, तो अब जो 4 सीटें बचेंगी और अगले साल जो रिक्रूटमेंट आएगा, मान लीजिए 21 में रिक्रूटमेंट आता है, तो 21 में जब रिक्रूटमेंट होगा तो ये जो 4 सीटें हैं ये ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व नहीं होंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, और ये जो 4 सीटें हैं ये मिल जाएंगी 100% में। तो अगर नेक्स्ट ईयर 21 में मान लीजिए कि 50 वैकेंसीज आती हैं, तो ये जो 4 हैं ये टोटल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो सीधे तौर पर कहने का मतलब है कि जो ईडब्ल्यूएस कोटे की वैकेंसीज है वो सेम कैटेगरी के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं। आप खुद पढ़ सकते हैं यहाँ पे रूल जो है, जो 6.3 है कि these shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog। तो यहाँ से सारी जो चीजें हैं कैरी फॉरवर्ड की वो आपकी क्लियर हो जाती है। आई होप ये नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिए ये तो बात हुई सेंट्रल की। अब चलिए एमपी की बात करते हैं कि एमपी में ये रूल कब लागू हुआ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल का जो नोटिफिकेशन था वो आया था 31 जनवरी 2019 को। अब उसके बाद 26 जून को मध्य प्रदेश की एक कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया जाता है 26 जून को कि मध्य प्रदेश में भी जो रिक्रूटमेंट्स होंगे उस पर 10% जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर डेट साफ साफ देख सकते हैं, 2 जुलाई 2019। तो ये जो नोटिफिकेशन आता है सामान्य प्रशासन विभाग का। अब सामान्य प्रशासन विभाग क्या है आप सबको पता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि एमपी में है। तो देखिए आप साफ साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो आया है ये आया है 2 जुलाई को। तो इसका मतलब है कि अब एक बात और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो ईडब्ल्यूएस का नियम है इसमें रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि मध्य प्रदेश में जो भी वैकेंसीज अब 2 जुलाई के बाद होंगी उन पर 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो 2 जुलाई के पहले जितनी भी भर्तियां हुई होंगी उस पर 10% जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है उसमें नहीं मिलेगा। तो ये जो डेट थी ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि मध्य प्रदेश में कब से ईडब्ल्यू लागू हुआ। जो सामान्य प्रशासन विभाग के ये जो सर्कुलर है 2 जुलाई 2019 के बाद से। और आप इस पे विषय वगैरह देख सकते हैं स्क्रीन पर साफ साफ कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की सुविधा बाबत। अभी आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर कि ये भारत सरकार ने अमेंडमेंट्स किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब जाके जो ईडब्ल्यूएस का रूल था वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सेंट्रल में ईडब्ल्यूएस कब आया, कैसे लागू होता है, ईडब्ल्यूएस में कैरी फॉरवर्ड का रूल क्या होता है और मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस कब से लागू हुआ। अगर आपको एमपी का भी समझ में आ गया हो तो कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आपको इजीली मिल सकें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
and have a great day.